चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो बताओ आप में से किसी का बना कंस्ट्रक्शन है क्या? कंस्ट्रक्शन तुमको ऐसे ही दिखना चाहिए, ये मिलाना था। BD बराबर DC बराबर BD बाई 2, कोई भी तरह का यूज कर सकते थे। LHS से बड़ा RH से बड़ा, पर ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन ग्रुप में बने। LHS से बढ़ सकते हैं, RHS से बढ़ सकते हैं, दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं, जो रिलेशन उससे बढ़ सकते हैं, किसी तरह से बना सकते हैं, किसी तरह से। देखना चाहोगे? दिखाते हैं। देखो जैसे अगर हम चाहें, पर देखो फिजिक्स का वेक्टर नहीं है, मैथ का वेक्टर, मैथ वाला दिमाग चाहिए। LHS RHS धुरते हुए दिमाग चाहिए, कोशिश करो आएगा। सबसे पहले आओ RHS से बढ़ते हैं, ठीक है? RHS से बढ़ो, RHS से देखो, RHS से बढ़ते हैं। पहला मेथड लेते हैं, पहला मेथड RHS से बढ़ाते हैं, RHS से। तो 2AC अब प्लस AB, तार जो है दिमाग में बस एक ही जाए, AD चाहिए, कोई ट्रायंगल्स में AD मिल जाए, AC और AD। तो AC अगर आप ADC ये ट्रायंगल का बात करें तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं बाई ट्रायंगल लो AD प्लस DC। और इसका देखो यहां से लिख रहे हैं, RHS को हम लिख रहे हैं, तो ये हो गया 2AD प्लस DC। और दैट इसको लिखा जा सकता है, दिस इज AD प्लस DB, AD प्लस DB, कुछ ऐसा तो आप लिख ही सकते हैं। दिस इज AD, दिस इज 2DC, दिस इज AD और दिस इज DB। जहां ब्रैकेट तोड़ दिए, क्या बोलता है? सही है, ये आपको देखो AD और 3D। चलो जी, ये आपका 3D, ये काम का हो गया। ये दो बेगरिया कटना तो चाहिए ही चाहिए। अब ये दो बेगरिया देख रहे काम का कैसे निकाले। अब ये दो बेगरिया है, कैसे निकाले? 2DC और DB। तो मेरे पास एक लेसन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि DC यानी BD बराबर 2DC, यानी 2DC को आप लिख सकते हैं BD, इसको आप लिख सकते हैं BD। सो आप इसको ऐसा लिखो, जैसे आप लिखोगे 2DC बराबर BD, दिशा में ये वाला अगर पलटी मारे, दिस इज BD, तो ये और ये कैंसल, ये वाला कैंसल। सो रिजल्ट क्या आ गया? दिस इज 3AD, तो रिजल्ट इज 3AD। सो RHS का वैल्यूज क्या आ गया? 2AC प्लस AB बराबर 3AD, 2AC प्लस AB बराबर 3AD। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ कहीं पर दिक्कत लगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको दिक्कत करे? सो RHS का ये वैल्यू 2AC प्लस AB बराबर क्या हो गया? 3AD, और दैट्स इज द एंड। देखा, चाहो तो LHS से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स का ब्रेन यूज कीजिएगा तो आ सकता है। देखो अब सेकंड मेथड दिखाते हैं LHS से 3AD है कि नहीं? LHS से। अब अगर तेरे में चॉइस है, थर्ड पर ध्यान दे, थर्ड में उसको 2AC और AB चाहिए, तो हम 2 और 1 को अलग कर दिए। एक में चाहिए तो नहीं बनेगा ना, 3 को 2 और 1 में कर सकते हैं, 2 और 1 तो कर दिए जरूरत के हिसाब से। AD और प्लस AD सब चीज डायरेक्ट वहां पर अगर 3 और 5 और -2 रहता है तो हम वो लिखते हैं 5 और 2 और तब आगे बढ़ाते हैं। सबके साथ सोचिए, दिस इज AB, हमको AC चाहिए, AC तो AC प्लस CD, ट्रायंगल होबे करेगा, नहीं होने का बात ही नहीं। और दिस इज AC अब प्लस CD। बताओ याद है? ठीक है, AC प्लस CD, सब चीज टारगेट से। ये आपका AB, सॉरी 2AC AB और 2CD, और ये हो गया दिस इज BD। चलो टारगेट हिसाब देखो, RHS तक पहुंच गया। ये दो बेगरिया, इसको हटाना है, हटाने तरीका वही वाला। BD बराबर क्या लिख सकते हैं? 2DC, मतलब वही चीज घुमा रहे हैं, लेकिन हाँ घुमाने आना भी तो चाहिए। BD को लिख सकते हैं 2DC, और ये कैंसिल। सो आपका RHS बढ़ाया, RHS ला दिया, RHS बढ़ाया, RHS ला दिए। क्या है? तो ठीक है। तो ये आसानी से हम इस दोनों से जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं। अगर तेरे में कैपेसिटी है तो इस रिलेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो थर्ड मेथड, इसका थर्ड मेथड, तीनों मेथड प्रैक्टिस करना, रूल नहीं है
ये आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। BD बाय 2 यानी कि 2DC बराबर BD। देखो ये टारगेट है कि नहीं। अब आप तीसरा टर्म्स को कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या आप ये लिख सकते हैं DA प्लस AC। ए को इन्वॉल्वमेंट तो करना ही था। अब BA प्लस AD। टारगेट से देखो, टारगेट देखो, ये आपका 2D है। DA को लिख सकते हैं AD, चूंकि हमको AD चाहिए था टारगेट में, सो माइनस AD। ये हो गया AC। BA प्लस AD, सो BA का वैल्यूज क्या हो गया माइनस AB, और दैट इज AD। बस इतना ही का था, कमाल है, इतना कमाल था सब। माइनस 2AD और 2AC, दिस इज माइनस AB, और ये हो गया AD। 2AD उधर ले गए तो 3AD, सो 2AC प्लस AB, 2AC प्लस AB बराबर 3AD, 2AC प्लस AB बराबर 3AD। पर कहीं पर प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कहीं पर सॉल्यूशन, तो तीनों मेथड आपके पास है। आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे बनाइए, लेकिन बनाइए सर बहुत किसी टाइप। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट रोक लो और पहले से वो ट्राई कर लो। यही मेथड में तीनों मेथड ट्राई कर लो, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। वीडियो रोक के ट्राई कर लो, पहले रुक छोड़ो नहीं, उससे पार नहीं करो, क्वेश्चन ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हो गया हो तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्या बोला, ABC इज द ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है। ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है। DEF आर द मिड पॉइंट्स। DEF आर द मिड पॉइंट्स। DEF इसका मिड पॉइंट्स है, बस इतने दिया हुआ है। आप कहता है मिड पॉइंट्स ऑफ BC, C और AB रेस्पेक्टिवली। अगर BC का वैल्यू लाना है AB और AC के टर्म में, BC को लाना है AB और AC के टर्म में, AB एंड AC के टर्म्स में, BC का वैल्यू लाना है AB और AC के टर्म्स में। बोलो आप जा सकते हैं। BC का वैल्यू लाना है AB और AC के टर्म्स में, AB और AC के टर्म्स में BC का वैल्यू, AB और AC के टर्म में। सोचते हैं कैसे बन सकता है, क्या बनेगा, तो ध्यान से केवल देखने का जरूरत है। सब कुछ तरह कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप फ्री हैं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल लॉ, देखो ट्रायंगल लॉ बहुत कीमती। ये क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर से भी बनाया जा सकता है, वो भी आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ट्रायंगल लॉ से सीखो, बाय ट्रायंगल लॉ। बाय ट्रायंगल लॉ बताओ, BC बराबर क्या लिख सकते हैं? BC बराबर BA प्लस AC, BA बराबर माइनस AB और AC हो गया, दैट आंसर। BC का वैल्यू किस में चाहिए? AB और AC के टर्म्स में। AB प्लस सम, AB गुना समथिंग, AC गुना समथिंग रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बस दो ही वेक्टर होना चाहिए AB और AC के टर्म में। ठीक है, यहां तक बस। फिर एक बार देख लो, अगर कहेगा AD का वैल्यू निकालिए AB और AC के टर्म में। AB का वैल्यू AD का वैल्यू निकालिए AB और AC के टर्म में। बोलो आपसे निकल सकते हैं। AD का वैल्यू कोई भी ट्रायंगल यूज कर लो, हम यूज करते हैं ABD में बाय ट्रायंगल लॉ। अगर आप AD को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? AD इज इक्वल टू, AD बराबर AB प्लस BD, BD बराबर BC बाई 2। अच्छा ये सब चीज है। टारगेट में BC नहीं चाहिए, फिर से उड़ा, अभी जो पिछला वाला BC का यूज किए थे, सो आप इसको लिख सकते हैं BA प्लस AC। आप इसको लिखिए 2AB माइनस AB आप प्लस AC बाई 2। सो घटा लीजिएगा तो क्या आएगा? AB प्लस AC बाई 2।
सो इस तरह करें दोस्त, ए बी प्लस ए सी बाई 2। लीजिए अब आपका चांस, एक बार इसी क्वेश्चन को आप बना लीजिए। इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, ये निकाल दीजिए, कहाँ गया जी, ये आपसे कहा गया सी एफ का वैल्यू निकालिए। सी एफ का वैल्यू ए बी एंड ए सी के टर्म्स में, सी एफ का वैल्यू ए बी और ए सी के टर्म्स में। चलो निकालो।